हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चलते हैं 10 क्लास के चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? बहुपद के बारे में। तो देखिए, यह जो वीडियो रहेगा इसमें बहुपद का पूरा बेसिक बताया जाएगा। आप एक वीडियो से बहुपद का पूरा बेसिक आप जान सकते हैं, तो फुल वीडियो देखिएगा। तो देखिए, हम आते हैं। देखिए, बहुपद जिसमें एक से ज्यादा पद रहे, एक से ज्यादा पद रहेगा उसी को क्या कहेंगे? बहुपद। तो बहुपद में आएगा क्या क्या? चर आएगा और अचर आएगा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। चर उसको कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं रहे। जैसे हो गया एक्स, एक्स का मान कभी आता है 5, कभी आता है 6। तो एक्स वाई जेड जितना भी अल्फाबेट है वो सब क्या आ जाएगा? अचर में। अचर में जितना भी संख्या है वो सब क्या आ जाएगा? अचर में आ जाएगा। जैसे 4, 5, 6/7, 8 भिन्न वाला भी आ जाएगा अचर में। तो इसके बाद हमको समझना है इस चैप्टर में क्या क्या समझना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अगर हम चर और अचर को मिला देंगे तो उससे जो व्यंजक प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 2x² + 4x, मतलब संख्या और चर के मिलने से जो हमको व्यंजक प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे √3x + 7 8x + 5 3/2x - 5, ये सब क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। तो देखिए, सभी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में 10 क्लास में आएगा, बोलेगा कि बताइए निम्न में से कौन बहुपद है। तो हम कैसे पहचानेंगे बहुपद होने का? क्या क्या शर्त है? देखिए, यहाँ पे 3 शर्त है। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक, मतलब जो घात रहेगा, एक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो देखिए, हम इसको हम एग्जाम्पल से भी हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल देगा, बताइए x² - 1/x, बताइए बहुपद है कि नहीं है? बताइए क्या होगा? x², तो x का हम देखते हैं घात, x का घात। तीनों कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। पहला कंडीशन हम चेक करते हैं कि चर का जो घात है धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक है कि मतलब पूरा पूरा। जैसे 1 हो गया तो 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3 ये सब पूर्णांक हो गया। यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसको हम पलटेंगे, ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? x² - x⁻⁻1 बन जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक नहीं है, पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया दोस्तों? ये बहुपद नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, x⁻1/2 प्लस में 5, ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तीसरा, √-x² प्लस में 5, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक तो है, पदों की संख्या निश्चित है, तो पद हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक पद और ये दो पद वाला है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो प्रत्येक पद में चर यहाँ पे है, चर राशि का गुणांक है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। वास्तविक संख्या नहीं है, यह कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, चर में या इधर भी नहीं रहना चाहिए। इधर जो संख्या है चर में ही नहीं, बाकी में भी नहीं होना चाहिए, तो ये काल्पनिक संख्या है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, x² + 2x + 3y +... यहाँ पे बोल देगा कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक पद, दो पद, 3 पद, बाकी पद तो इधर भी है, लेकिन क्या कितना पद है दिया हुआ नहीं है, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं, x² + √3x + 5, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो चर का जो घात है धनात्मक है, पदों की संख्या निश्चित है, ये है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए ये भी वास्तविक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या भी क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा।
तो आपका 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। चर राशि का घात जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो एक चर में नहीं, सभी चर में आपको देखना है। अगर एक क्वेश्चन में आपका चर दिया हुआ रहेगा तो सब चर को, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए, इसको देखकर आपको खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ मिल गया हमको, नहीं, यहाँ भी आपको देखना है सभी जगह जहां पे रहेगा वहां पे। तो अभी हम बहुपद के बारे में पढ़ लिए हैं, तो और कौन कौन सा बहुपद है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। तो देखिए, एक पद जिसमें रहेगा उसको एक पद वाला बहुपद बोलेंगे, दो पद रहेगा उसको द्विपद वाला बहुपद बोलेंगे, तीन पद वाला रहेगा उसको त्रिपदी वाली बहुपद कहेंगे, चार पद रहेगा तो चार पद वाला बहुपद बोलेंगे। मोनोमियल्स, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक पद है, वाई है तो यहाँ पे भी एक पद है, 7x है तो यहाँ पे गुना में है तो एक ही पद हो गया। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आता है, 7 अलग और x अलग होता है तो इसको बोलते हैं दो पद वाला, लेकिन एक ही पद वाला है। यहाँ -3y तो ये भी क्या है, एक पद वाला। 21x² y, ये भी क्या है, एक पद वाला। 9pq, यहाँ भी एक ही पद में गुना में रहेगा तो एक ही बन गया, तो ये एक पद वाला रहेगा। दो पद वाला द्विपदी, ये x² प्लस x क्या हो जाएगा, दो पद वाला हो जाएगा। x² में x नहीं जोड़ सकते हैं, x² में ही जुटेगा, तो इसलिए एक पद दो पद हो गया। प्लस या माइनस से भी जुट सकता है। अगर गुना में रहता तो यहाँ x² गुने x, तो x के पावर क्यू हो जाता तो एक पद वाला बन जाता। 3x² प्लस 7, ये भी क्या है, दो पद वाला है। x² प्लस 5x² प्लस 7, देखिए x² ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैलकुलेशन हो जाएगा, तो 5x 6, तो 6x² प्लस 7 हो जाएगा, तो कितना पद वाला हो जाएगा, दो पद वाला हो जाएगा। 6x² प्लस 5 कितना पद, दो पद। यहाँ भी देखिए दो पद है, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, दो पद वाला है। अब कितना चर में है इसको भी हम यहाँ पे देखिए, एक चर में है, ये भी क्या है, एक चर में है, ये भी क्या है, एक चर में है, ये भी क्या है, एक चर में है, मतलब x है तो x ही है। यहाँ देखिए p और q है, यहाँ p² और q है, तो ये हो जाएगा दो चर में, मतलब p और q आएगा तो दो चर, x और y आएगा तो क्या हो जाएगा, दो चर वाला हो जाएगा। त्रिपदी, x³ प्लस x प्लस 8, ये क्या हो गया, तीन पद में है, एक दो और तीन। यहाँ देखिए x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी क्या है, तीन पद में है। y² प्लस y प्लस 5 कितना पद में है, तीन पद में है। a प्लस b माइनस c, ये भी क्या है दोस्तों, तीन पद में है। तो हम पद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके हैं। कितना चर में है, एक चर, दो चर और तीन चर। ये भी क्या है, एक चर में है, ये भी क्या है, एक चर में है, ये भी क्या है, एक चर में है, मतलब x है तो x है। यहाँ पे a है, b है और c है, तो तीन चर में हो गया। तो पद के आधार पे हम लोग जान चुके हैं। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। घात को बोलते हैं डिग्री या पावर भी बोलते हैं। देखिए, घात अगर 0 होगा तो इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बोल दिए कि 7, बोलेगा कि बताओ जी ये कितना चर वाला बहुपद है, तो क्या बोलेंगे, इसमें तो चर है ही नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 0, तो 0 x के पावर 0 मतलब क्या हो गया, पावर अगर 0 रहेगा उसका मान 1, तो 7 ही हो गया। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे, मतलब इसमें चर है नहीं, तो इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। देखिए, घात अगर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे 2x प्लस 1 रैखिक बहुपद है, 3x प्लस 1 या 5 क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। 3/2y माइनस 5 क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। चर का पावर कितना है, एक है, चर का पावर एक है, चर का पावर कितना है, एक है, चर का पावर कितना है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल इसका द्विघात बहुपद। इसके नाम से ही पता हो रहा है कि द्विघात मतलब दो घात, एग्जाम में आता है। सब बोलेगा कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखिए यहाँ पे x, ये मत बता दीजिएगा कि 3x प्लस 5 और 2x², ये रैखिक भी है और द्विघात भी है, नहीं होगा तो एक ही होगा। सबसे मैक्सिमम पावर को लेकर चलते हैं, मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। और भी एग्जांपल देते हैं, 3x² माइनस 5, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। y² माइनस 5x माइनस 7, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ भी y लगा देते हैं, ये दो चर में हो जाएगा, ऐसे एक चर में हो गया।
तो अगर दो गो रहेगा एक्स और वाई तो ये दो चर वाला हो जाएगा। यहाँ 3x² - 5 ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का घात 3 रहेगा उसको त्रिघात बोलेंगे, घात 4 रहेगा तो चतुर्थ घात वाला बोलेंगे, चार घात वाला। 3x³ + 2x² - x + 5। देखिए तो इसको भी नहीं बता दीजिएगा कि के घात वाला है। तो के घात वाला है, एक घात, दो घात, तीन घात। तो ये ऐसा नहीं कि रैखिक भी है, द्विघात भी है, त्रिघात भी है, ऐसा नहीं। मैक्सिमम पावर को लेके चलेंगे तो मैक्सिमम पावर इसका है कितना, 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। 3x³ - 5 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद हो गया। ये पहला था। तीसरा एग्जांपल 2x³ या 2x + 3x के पावर 3 - 2x²। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम पावर देखना, यानी कि शुरू में ही नहीं रहेगा, लास्ट में भी रह सकता है, बीच में भी रह सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक हम बता रहे हैं, आपका एक ही वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा बहुपद चैप्टर का, जो आगे भी काम देगा, द्विघात समीकरण में भी काम देगा। देखिए द्विघात बहुपद या समीकरण, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन। देखिए इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, व्यापक समीकरण, ax² + bx + c, इसका ये जनरल फॉर्म है बराबर 0। जहां पे a बराबर नॉट 0, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x² को भी 0 कर देगा, x² 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण थोड़े होगा, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। और a जहां पे a b और c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। a b और c क्या होगा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बहुपद पहचान लेना है, बहुपद है कि नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देता है 10th क्लास में भी कि बताइए कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का यह व्यापक समीकरण है। यहाँ पे ax², a 0 हो सकता है या a भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट गुणांक, ये जो है x² का गुणांक a है, x का गुणांक कितना है, b है, तो इसको बोलते हैं गुणांक या कोफिशिएंट। c जो है अचर पद है। नोट, नोट में क्या है, ax² + bx + c बराबर अगर 0 लिख दिए तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर बराबर 0 नहीं लिखे तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ax² + bx + c का लिखा दिया, जैसे 3x² + 5 इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, या 3x² + 5 = 0 तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक को ही मूल बोलते हैं। शून्यक मतलब होता है बराबर 0 कर देना है। जैसे बोलेगा कि 2x + 5 का शून्यक बताइए, तो 2x + 5 का शून्य क्या हो जाएगा, 2x + 5 = 0, तो क्या हो जाएगा, 2x = 5 तो x = 5/2। शून्यक मतलब 0 कर देना है। शून्यक या मूल, मूल भी निकालने के लिए कहेगा तो 0 करके ही निकलेगा। मूल को हम अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, अल्फा और बीटा। मूल शून्यकों का योगफल, तो शून्यक कौन हो गया, अल्फा और बीटा, या मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो -b अगर ऐसा रहेगा तो कभी कभी यहाँ पे c दे देता है और यहाँ पे दे देगा a b c कहीं भी चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में दे देगा bx² + ax + d, तो यहाँ से समझना है, हम यहाँ पे a b और c मान के चल रहे हैं, तो -b/a। ऐसे क्या होगा कि x का गुणांक क्या है, तो b है, तो b के जगह पे क्या कर देंगे, -b लगा देंगे, बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक अगर c रहेगा तो बटा c लिख देंगे। यहाँ पे a है तो बटा a हो गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे c है तो c बटा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, a है, तो c/a। इसको देख लेते हैं। द्विघात बहुपद अगर अल्फा और बीटा मालूम रहेगा तो द्विघात बहुपद अगर बनाने के लिए बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा अगर अल्फा और बीटा मालूम रहे तब। अगला त्रिघात बहुपद या समीकरण, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन। देखिए इसका व्यापक समीकरण होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। समीकरण और बहुपद तो समझ गए होंगे, तो यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ये सब जो है, ये जो है x³ का कोफिशिएंट है, b जो है x² का कोफिशिएंट है, c जो है x का कोफिशिएंट है, गुणांक d जो है अचर पद। यहाँ भी a बराबर नॉट 0, अगर a 0 हो जाएगा तो x के पावर 3 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये त्रिघात नहीं हो पाएगा, इसीलिए a = नॉट 0।
ए बी सी तथा डी क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो इसका होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा बोलेंगे। जो मेरा वाई जैसा लग रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा, गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो ये भी आपको ए बी और सी समझना है क्या है, तो माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, समझ जाना है। देखिए दो शून्यकों को क्रमानुसार गुना लेकर उसका योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, माने एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, माने अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है एक्सरसाइज 2.1 में काम देगा, ये बाकी आपको द्विघात समीकरण में भी या द्विघात बहुपद में भी काम देगा। तो हम पूरा बेसिक एक जगह पे कर दिए हैं। y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ अगर बनाइएगा ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं एक्स डैश वाई हो गया, वाई डैश हो गया। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसको हम मिला देंगे तो ये वो क्या मिल जाएगा, हमको सरल रेखा मिलेगा। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है। जैसे यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, y का कुछ मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए x का पावर 2 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसका ग्राफ जो होता है परवलय होता है, मतलब पाराबोला होता है। तो इसको हम अगला चैप्टर में हम समझा देंगे कैसे पाराबोला होता है ऐसे। तो इसका एक ट्रिक है कि एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही क्या मिलेगा, शून्यक मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ये पाराबोला हो गया। देखिए अगर बोलेगा कितना शून्यक मिलेगा, y बराबर कुछ दिया हुआ रहेगा, y बराबर रहेगा तो x में चेक करेंगे कि x में कितना कट बिंदु है। तो देखिए एक कट बिंदु है, यहाँ पे एक कट बिंदु है, यहाँ पे एक कट बिंदु है, तो के को शून्यक देगा 1 2 3। तो x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही शून्यक देगा। अगर y बराबर रहेगा तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। तो द्विघात समीकरण का जो होता है ग्राफ परवलय होता है, यही पाराबोला के जैसा है। तो x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही क्या देगा, शून्यक देगा। यही अगर इक्वेशन बदल जाएगा, यहाँ पे x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा, तो फिर क्या देखना है, y में कितना कट बिंदु मिलता है। बोलेगा कि इसमें बताइएगा शून्य के हो गया, तो एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। तो कितने कट बिंदु मिलेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कट बिंदु मिला, तो मतलब 4 शून्यक। यदि यहाँ पे x बराबर दे देगा तो y बराबर देगा। अगर ये इक्वेशन है तो x में देखेंगे, अगर x बराबर देगा तो y में देखेंगे। तो क्लियर है दोस्तों, ये पूरा हम बेसिक क्लियर कर दिए हैं। आपको और भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, आपको एक वीडियो में हम पूरा बहुपद के बारे में समझा दिए हैं। तो आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे, बाकी जो भी इसमें कुछ नोट पॉइंट रहेगा उसको हम क्वेश्चन बनाते बनाते हम क्लियर करते जाएंगे। तो बहुपद चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नंबर अच्छा लाइए और नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं कि नंबर ला दिया और नॉलेज है ही नहीं, तो काम नहीं देगा आगे। नॉलेज काम देता है, ये नहीं कि डिग्री भी काम देता है, लेकिन डिग्री के साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो 10 क्लास है, बेसिक चैप्टर है सब, तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आराम से समझ में आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।